अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज मैं आपको ये रेडीमेड स्टाइल स्लीव की बहुत ही खूबसूरत कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि ये किस तरीके से स्टिच होता है। तो चलिए, ये मेरे पास स्लीव का कपड़ा है। आप इसको कम से कम 1 मीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि मेरा 1 मीटर से ज़्यादा है। थोड़ा सा फैब्रिक बेड वाइज ज़्यादा था, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा चुनटें आ जाएंगी। आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 मीटर में भी आप इजीली बना सकते हैं। इसके साथ मैंने ये लेसेस ली हैं, एक मेरी कॉलर के लिए और 2 स्लीव के लिए हैं। और इसी के साथ मैंने इसका फैब्रिक इनर के लिए भी स्लीव वो लेसेस का ले लिया है, जो मैंने लेस के नीचे लगाना है ताकि हमारी लेस ना चुभे। अब हम अपनी स्लीव को लंबाई में इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ख्याल रखिएगा सिर्फ लंबाई में। आप इसकी लंबाई कम से कम, अगर आपकी लंबाई स्लीव की 20 इंच है तो आप उसके अंदर 5 इंच ऐड कर लीजिएगा, तो ये स्लीव आपको बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अब हम इसके साइडों से स्लीव को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने अपनी स्लीव की दोनों साइडें इस तरह डबल फोल्ड कर ली हैं। ये चीज़ हमारी वैसे तो इसमें वो धागे वगैरह नहीं निकलते, लेकिन फिर भी फिनिशिंग के लिए हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी कॉलर तैयार करेंगे। हमारी ये कॉलर स्टैंड कॉलर के तौर पर ही रहेगी, खड़ी खड़ी। तो इस तरीके से हम अपनी लेस रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप अपनी कॉलर नेक के गिर्द इंची टेप को राउंड में रखिएगा और उसमें 1 इंच के करीब लूजिंग रख लीजिएगा, ताकि आपकी कॉलर आपको ना चुभे। और फिर उसके अंदर आप तकरीबन 2 से ढाई तकरीबन 2 से ज़्यादा तकरीबन 3 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखिएगा ये कॉलर, क्योंकि इसमें सिलाई का मार्जिन भी आपने 1 इंच के करीब रखना है। और दूसरा, ये कॉलर एक दूसरे के ऊपर भी आएगी, जिसमें हम हुक का यूज़ करेंगे ना, वहाँ पर। इस तरीके से देखिए, हमने ये कॉलर अपनी स्टिच कर ली है। और इसी सेम तरीके से हम अपनी ये जो कलाई के पास हमने कफ लगाने हैं वो भी स्टिच कर लेंगे। आप अपने कफ को इस तरीके से रखिए, उसके ऊपर ये लेस रखिए और लेस को भी उसी तरीके से स्टिच कर लीजिए जैसे कि आपने कॉलर को करा था। इस कफ के अंदर बस आपने इतनी लूजिंग रखनी है जितनी कि आपका हाथ आराम से गुजर सके, और दूसरा आपने इसके अंदर 1 इंच के करीब सिलाई का मार्जिन रखना है बस। इसमें आपने कफ को एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना, तो वो वाली जो लूजिंग रखनी है वो आपने नहीं रखनी। इस तरीके से हमने देखें तीनों चीज़ें रेडी कर ली हैं, एक हमारी कॉलर और 2 हमारे कफ इस तरह रेडी हो चुके हैं। अब कॉलर की ये जो साइड वाली साइडें ओपन है ना, यहाँ पर हमने इसके सिलाई का मार्जिन 1 इंच रखा था। हाफ इंच हम इस तरफ और हाफ इंच हम दूसरी तरफ सिलाई में दे लेंगे। इस तरीके से हमारे ये दोनों साइडों से हाफ इंच के करीब फैब्रिक जो हमारी ये कॉलर है स्टिच हो जाएगी। और जो 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखा था मार्जिन, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो बात का काम है ना, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये हमारी कॉलर है, कॉलर को और ये 2 हमारे कफ हैं। तो कॉलर को आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर पैमाइश कर लेंगे अपनी, कि हमने कितनी जगह पर क्या चीज़ ऐड करनी है। अब यहाँ से देखें सेंटर पॉइंट है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट में हम इसके 1 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ बंद साइड से, ये इसकी बंद साइड है, और ये जो इसकी ओपन साइड है ना, खुली हुई जगह है, वहाँ पर भी हम इसका 1 इंच का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से यही निशान अब हम इस कॉलर को दूसरी साइड पर करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसके इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। 1 इंच इसकी खुली साइड से और 1 इंच इसकी बंद साइड से। खुली साइड से 1 इंच इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया था ना एक दूसरे के ऊपर कॉलर ने जो चढ़ना था, तो उसी हिसाब से हमने साइडों पे 1 इंच और सेंटर में हमने 2 इंच का मार्जिन रखा। अगर आप किसी बड़े की बना रहे हैं तो आप नहीं, छोटे बच्चे की बना रहे हैं तो आप 2 इंच से भी कम कर सकते हैं ये बीच वाला मार्जिन, ठीक है। इस तरीके से हमारी दोनों साइडों से 1 इंच और बीच से 2 इंच का। अब देखें, यहाँ एक साइड पर मैंने स्लीव के इस तरीके से चुनट डाली है, और देखें ये चीज़ इस तरीके से थी ना, पूरा घेर था इतना। तो अब मैंने इस पूरे घेर को बस इस तरह बस लूज हाथों से मैंने इसके अंदर चुनटें डालनी, कोई पैमाइश नहीं की थी, बस वैसे ही इसमें इस तरह चुनटें डालनी। अब हमने यही चुनटें अपने दूसरी स्लीव वाले पीस पर भी डालनी है। ये बस फ़र्ज़ ही है कि हमने इतनी चुनटें इसमें डालनी है। आप चाहें तो धागा खींच के भी डाल सकते हैं, चाहें तो वैसे ही अंदाजे से हाथ की मदद से ही इसमें सिलाई से चुनटें डाल लें। अब बस आपने ये जो चुनटों वाला पीस है ना, ये इतना रखना है कि आपके इस पूरे पोर्शन के अंदर आ जाए। अब चाहे ये आपका पोर्शन जितना भी आए, किसी का 4 इंच आ सकता है, 5 इंच आ सकता है, ठीक है, कॉलर वाइज के हिसाब से, कि जितनी लंबी आपकी कॉलर होगी उसी हिसाब से। बस आपने ये सारा मार्जिन इसके अंदर सिलाई में इस तरीके से दे देना है, ये सारी चुनटें इसके अंदर आ जाएं।
अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब अगर ये फैब्रिक आपका ज़्यादा हो ना तो आपने इसकी चुनटें नहीं खोलनी, बल्कि इसी के अंदर ही और चुनटें आप ऐड कर दीजिएगा। हल्के हाथों से चुनटें डाल दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको सिलाई करते हुए दिखा रही हूँ। मेरा भी ये फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं ये चलती मशीन के अंदर इसी तरीके से चुनटें सेट कर लूँगी और इस पॉइंट तक हम इसमें सारी ये जो चुनट्स हमने दी हैं इसे सेट कर लेंगे। ये मेरी बिल्कुल सॉफ्ट से नेट है, तो इसके अंदर इतनी गुंजाइश होती है कि अगर आप और चुनट एक के ऊपर चढ़ाना चाहें तो वो इजीली चढ़ जाती है, ज़्यादा अजीब नहीं लगती। अब हम इसका दूसरा पीस भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। बीच में हमने जो 2 इंच का छोड़ा था मार्जिन, हम वो 2 इंच का वैसे ही रहने देंगे और अगले पॉइंट से हम अपनी ये दूसरी स्लीव भी स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये स्लीव रेडी होगी। सॉरी, स्लीव नहीं, ये हमारी कॉलर ऊपर से रेडी होगी। अब ऐसा है कि रेडीमेड स्लीव बासानी घर पे ख़ुद बना सकते हैं। अक्सर हमारे बच्चों के कपड़े इस तरीके के होते हैं कि उनके साथ स्लीव अटैच नहीं होती, करनी पड़ती है। तो उस करने पड़ने को छोड़ने के लिए आप इस तरीके से मेन जो ख़ास आपके कलर हैं जो उन पर आप इस तरीके की स्लीव बना सकते हैं और इजीली आप इसे वेयर करवा सकते हैं बच्चों को। अब हम इस तरीके से दोनों हमने इसके फैब्रिक स्टिच कर ली हैं स्लीव वाले। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा सिलाई का मार्जिन था ना, इसे हम अंदर की तरफ करेंगे और इस लेस के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम लेस के ऊपर लगाएंगे। आप लेस की अगर ये पूछें कि कितनी चौड़ी लेस है, तकरीबन ये मैंने पैमाइश तो नहीं की थी, अंदाज़न 2 इंच के करीब हमारी ये लेस होगी, 1.5 से 2 इंच। तो आप इसी तरीके से कोई अच्छी सी इतनी ही चौड़ी लेस ले लीजिएगा और उसे आराम से अपने स्टिच कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई इसके ऊपर लगा रही हूँ लेस के ऊपर, ताकि नीचे वाला फैब्रिक हमारा फोल्ड रहे। नीचे से हमारा फैब्रिक फोल्ड है। अब मैं यही सिलाई राउंड में घुमाते हुए पूरे नेक पर ये जो हमारी कॉलर है इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से हमारी ये कॉलर स्टिच हो चुकी है, जो बिल्कुल स्टैंड कॉलर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से। अब बारी आ जाती है इसके नीचे स्लीव वाले पीस की। अब हम यहाँ से भी इसके अंदर उतनी ही गैदरिंग देंगे जैसे कि हमने नेक के लिए दी थी ना, बिल्कुल। और अब हमने ये इतनी देनी है कि ये हमारे कफ के बराबर हो जाए। कफ के अंदर हमने 1 इंच के करीब सिलाई का मार्जिन रखा था और बाकी ये हमारा कफ पूरा परफेक्ट है। अब हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन था, 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। और इसके अंदर हम इस तरीके से अपना ये चुनट वाला पीस रखेंगे, स्लिप वाला कपड़ा, और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आपने पहले इनर वाले पीस पे सिलाई लगानी है लेस के, और फिर लेस को इस तरह कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ ऊपर की तरफ लगा लेंगे सिलाई। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ से जो 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा है ना सिलाई का मार्जिन, इसे सीधा सीधा सा हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से इसको पकड़ के इसी तरीके से हम सीधी एक सिलाई लगा लेंगे और बस फिर इसी तरीके से हम सेम इसके दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों पर सिलाई लगाने से हमारे ये कफ अच्छे से बंद हो जाएंगे। और जो जितना भी आपने सिलाई का मार्जिन रखा हो ना, 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम रखा, कम तो नहीं होना चाहिए, तकरीबन इतना आप सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अगर मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप बाद में उसे और टाइट कर सकते हैं, बजाय इसके कि कम पड़ जाए और फिर आप उसको सेट करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारा फैब्रिक अंदर की तरफ कर लिया और लेस को बाहर की तरफ निकाल लिया। अब हम यहाँ उसी तरीके से जैसे हमने कॉलर पे सिलाई लगाई थी, यहाँ लेस के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और लेस इस तरीके से हमारी राइट साइड पर आ जाएगी और बस हमारी ये कफ भी काफ़ी हद तक रेडी हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ से अपनी सिलाई को पक्का कर लेंगे और पक्का करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ अपना एक खूबसूरत सा लाइक और कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। इस तरीके से हम इसके ऊपर यहाँ सारे फैब्रिक को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम अपनी सिलाई लाकर इसे पक्का कर लेंगे, ताकि यहाँ से हमारी सिलाई के धागे ना निकले। अगर आप चाहें तो इधर भी आप राउंड में ही पूरे सिलाई लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ बस पक्का करके यहाँ से उतार लीजिए। मैं इसके पूरे राउंड पर सिलाई नहीं लगा रही, मैं बस इसके यहाँ से ही धागा कट कर रही हूँ। इस तरीके से हमने ये एक स्लीव रेडी कर ली है। अब इसके बाद यहाँ से हम अपने इस कफ को फोल्ड सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो खुला रखना, चाहे तो खुला भी रख सकते हैं। यहाँ से बस इतना सा खुला रखना है, पूरा नहीं। अब हम यहाँ पर इसके तकरीबन 2 से 3 इंच के करीब यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ इतने से हिस्से में हमने सिलाई लगानी है ताकि ये हमारा यहाँ से स्लीव बंद हो जाए। बस इतने से हिस्से में हम सिलाई लगाएंगे। तकरीबन 3 से 2 इंच के करीब होगा हमारा फैब्रिक।
इस तरह। और बाकी ये सिलाई हम यहाँ इस कफ के ऊपर भी लगा लेंगे ताकि हमारा कफ भी यहाँ से बंद हो जाए। ख्याल रखिएगा कफ के बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी इसके अंदर सिलाई का मार्जिन नहीं है हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ, तो वो बिल्कुल भी हमारा ये कफ छोटा ना पड़ जाए। बिल्कुल किनारे किनारे पर हम इसके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इससे जो भी अंदर का हमारा फैब्रिक था ना वो सारा अंदर चला गया, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और हम इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने इसकी एक स्लीव मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के साथ हम इसकी दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। देखें इस तरीके से हमारे एक कप रेडी हो चुका है। इसमें देखें कहीं भी आपको कोई भी सिलाई का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो नज़र नहीं आ रहा। और हमारी ये स्लीव रेडी हो चुकी है एक, और सेम इसी तरह मैं दूसरी भी रेडी कर लूँगी। रेडी होने के बाद इसके लुक कुछ इस तरीके से देखें। ये कॉलर आपकी इसी तरह स्टैंड कॉलर रहेगी और आप इसको बासानी वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चुभेगी क्योंकि हमने नीचे इनर का यूज़ किया है। और इसकी फ़ाइनल लुक तो मैं आपके साथ शुरू में ही शेयर कर चुकी हूँ। बैक साइड पे मैंने इसके देखें इस तरीके से हुक का भी यूज़ कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने खूबसूरत से कमेंट का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।